बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, पोलिंग शुरू हो चुकी है, लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। और अभी तक जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़रा ठंड है, ठंडे इलाकों में टर्न आउट कम है और शहरी इलाकों में अभी काम शुरू हुआ है। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाता हूं। और क्योंकि आज भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और कल एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो आया खैबर पख्तूनख्वा से। हमारे बहुत ही अच्छे सोर्स हैं, उन्होंने शेयर किया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने इल्ज़ाम लगाया है और बैग कुछ थैले बरामद हुए हैं और थैलों को कहीं भेजा जा रहा है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वहां के खटक साहब पे कि ये वहां जाने हैं और वहां जाके ये अपनी पसंद से ठप्पे लगाए जाएंगे। इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये जाहिर है एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं, सब कुछ किया है, तो मैं आपको भी दिखा देता हूं। और दूसरा, आज एक मुकाबला है आलमी शोहरत याफ्ता जो हल्का एक हो चुका है सियालकोट का, ख्वाजा आसिफ वर्सेस रेहाना इम्तियाज डार, उस्मान डार साहब की वालिदा। उनके बेटे जो हैं उमर डार जो हैं वो जेल में हैं और सख्त मुकाबला है, बल्कि वन साइडेड हो चुका है और अब ख्वाजा साहब के जीतने के इम्कानात बहुत कम रह गए हैं। और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। उनकी वालदा का भी पैगाम, यानी कि रेहाना इम्तियाज डार साहिबा का एक पैगाम आपको सुनवाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जुनेद रज़ाक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं धांधली से मुतालिक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में। उन्होंने कहा है कि हम उनको लेके जाएंगे और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अहम नौयत के उन्होंने इंकशाफात किए हैं। जरा सुनिए, सबसे पहले तो रेहाना इम्तियाज डार साहिबा को सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपको जुनेद रज़ाक साहब को सुनवाता हूं। उन्होंने बड़ा ही, क्योंकि वोट इधर उधर किए गए हैं और बहुत ज्यादा और ये काम इलेक्शन कमीशन और नादरा इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगर उनके इल्जामात, क्योंकि ये शिकायत आ रही हैं और ये मेरे इल्म में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये पहले एक तजर्बा इन्होंने किया था, ज़िमनी इलेक्शन अय्याज सादिक साहब और वर्सेस अलीम खान साहब का हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम खान थे, अय्याज सादिक साहब डी सीट हुए थे, नाहल हुए थे और उनके इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था। नाहल नहीं हुए थे, इलेक्शन को कलअदम करार दिया था और उसके बाद वो फिर वापस जीत के आए थे। लेकिन उसमें नादरा ने यही काम किया था, इलेक्शन कमीशन ने, नादरा ने, कि वोटों को रीशफल कर दिया था। तो यही कुछ अब हो रहा है। पहले जरा बल्कि जुनेद रज़ाक साहब को सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंकशाफ कर रहे हैं। लिहाजा 8 फरवरी का दिन जो है वो कायद आज़म और इमरान खान से वफा का दिन है। कैदी नंबर 804 के साथ बेवफाई नहीं होनी चाहिए। लेडीज जेंट्स जो जेलों में कैद हैं, उनकी उम्मीद आप है, आपने उनसे बेवफाई नहीं करनी, उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। आपका एक दिन इमरान खान और उसके नुमाइंदे 5 साल तक इस कौम के राइट्स के ऊपर, उसकी राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर अपनी जान लड़ा देंगे, अपना 24 घंटे काम करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। हम सब मिलकर इस मुल्क को उठाएंगे। हमने इन चोरों डकैतों से मुल्क को छीनना, इनके हाथों में इस मुल्क की भाग दौड़ नहीं जाने देनी। और आई प्रॉमिस, मैं हलफ देता हूँ कि मैं दिलो जान से दिन रात इस कौम की खिदमत में लगा दूंगा। जो मैंने लोगों की हालत देखी है मैं बता नहीं सकता। लोग बहुत पीछे चले गए। मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे एक ही ख्याल आता है कि इनको अगर तालीम ना मिली तो ये बड़ा फ्यूचर ही नहीं देख सकते, ये तो बड़े ख्वाब ही नहीं देख सकते। कच्ची वादियों के बच्चे नालियों में हाथ मार रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ना उनके पास इर्द गिर्द सेवरेज का सिस्टम, ना तालीम, उनको कोई शाऊर देने वाला नहीं, बड़ा ख्वाब देने वाला नहीं। हम सब ने मिलकर अपने जो पिसा हुआ तबका है इसको उठाना है, वो तालीम है। बस आपने एक दिन के लिए, पूरी कौम, आपने, कल का दिन आपके जिम्मे है, कल का दिन जंग आपने लड़नी है। अपना वोट डालना है, दोस्तों का डलवाना है, वोट की हिफाजत करनी है, डब्बों की हिफाजत करनी है, पोलिंग स्टेशन पे खड़े हो जाना है। कल टर्नआउट 20%, 40%, 50% नहीं चाहिए।
100% रिजल्ट चाहिए। लोगों के वोट ट्रांसफर कर दिए लाहौर, शाहदरा से सियालकोट, शाहदरा से शेखपुरा, शाहदरा से गुजरांवाला। हम इसको कंडेम करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, योर एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, योर एक्ट इज इलीगल, योर एक्ट इज क्रिमिनल वन। You have violated the mandate and the command of the Article 2221 of the Constitution of Pakistan. You are conducting unfair and non-free election. You are committing criminal practice, illegal practice. The whole process has been undermined by you. I will lodge a complaint against you. You are responsible. Provincial Election Commissioner, Provincial Secretary, all of your acts are illegal one and criminal one. PTI as a party will move a case against you. We have collected a number of evidences. अब आपको सुनवाते हैं जी रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, बल्कि उससे पहले आपको दिखाते हैं पिशावर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं लिफाफे और ये बैग है। ये है डाक खाना पोस्ट ऑफिस मट्टा। वहां पे ये नीले रंग के बैग हैं और नीले रंग के बैग में 1 2 3 और ये 4 बैग हैं जी। 4 बैग पोस्ट ऑफिस मट्टा से भेजे जा रहे हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि PTIP यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक साहब की जमात है और ये PK हल्का 10 है और NA4 है। उम्मीदवार हैं महमूद खान। उन्होंने कहा कि उनके हुजरे के खास शब्बीर के हाथों में डाक खाना में भरे थैले ले जाना हमारे दावे का मुंह बोलता सबूत है। सरकारी एहलकारों के वोट को साबिक वजीर आला के हुजरे में भिजवाए गए और इसमें अपनी मर्जी पर मोहर लगाकर शब्बीर के हाथों डाक खाना भेजे गए और मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर से दरखास्त है कि इंक्वायरी के बाद तमाम जाली वोटों को मुस्तरद किए जाएं। डॉक्टर अमजद अली उम्मीदवार हल्का 10 खैबर पख्तूनख्वा जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार ने ये इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने वहां पे बाकायदा गुफ्तगू भी की है जो कि पश्तो ज़बान में है और साथ ये तहरीर भी मौजूद है। तो ये एक तो आया है, ये आप देख लें क्योंकि सारा दिन ये काम होता रहेगा। आप नजर रखिएगा गिरदो पेश पे और परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वोट डाल दें और आप अगर सारे पहुंच गए वोट डालने के लिए तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो कि आपके मैंडेट को चोरी कर सके, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने वोट डालना है। अब आते हैं रेहाना इम्तियाज डार साहिबा। उनके बारे में यह है कि वो जीत चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उस्मान डार साहब की वालदा हैं, उमर डार साहब की वालदा हैं और उनके नीचे अरूबा डार हैं और ये कहते हैं कि ये इलेक्शन वो जीत चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब आखिरी इनिंग्स में क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं और उसका ऐलान होना बाकी है। तो रेहाना इम्तियाज डार साहिबा क्या कहती हैं वो भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, शहर सियालकोट के अजीम लोगों, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से ये पैगाम आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैंने आज तक दौरान इलेक्शन मुहिम प्री पोलिंग का भरपूर मुकाबला किया। अब जबकि आपने 8 फरवरी को वोट डालना है और अब मुझे सदका ज़रिए से खबर मिली है कि ख्वाजा आसिफ को जितवाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सबसे पहले आपके सामने प्री पोलिंग का 4 किरदारों का नाम रखना चाहती हूँ। सरे फरिश्त ख्वाजा आसिफ जो धांधली के ज़रिए अपनी जीत की सूरत में इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। इसने DPO हसन इकबाल के ज़रिए मुसलसल मेरे और PTI के वर्कर्स के घरों पर हमले करवाए। PTI वर्कर्स को जाली मुकदमात के ज़रिए इमरान खान से वफादारियाँ तब्दील कराने पर मजबूर किया गया। PTI वर्कर्स के घरों पर छापे मारे गए, घरों में तोड़ फोड़ की गई और इनके घरों की औरतों को बदतरीन हरासा किया। इसी तरह मुझे इलेक्शन से बाहर रखने के लिए RO इकबाल के ज़रिए मेरे कागजात रिजेक्ट करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल और फिर
हाई कोर्ट के 3 जज साहबान ने जाली 10 मरला ज़मीन और दिगर तराजात को रद्द करते हुए मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इसी तरह प्री पोलिंग का चौथा किरदार DC सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन जो कि DRO सियालकोट है। पूरी इलेक्शन मुहिम में कोई जलसा, कोई कारनी मीटिंग, कोई इलेक्शन हॉल हमें खोलने नहीं दिया। DRO ने कॉरपोरेशन और ज़िला काउंसिलर के मुलाजमीन के ज़रिए रोज़ाना की बुनियादों पर मेरे बैनर्स, मेरे पोस्टर और इश्तिहारात उतार कर लगाने वाली टीमों को मुसलसल काम करने से रोकता रहा। इस DRO ने दौरान इलेक्शन PTI के वर्कर्स की दुकानें और कमर्शियल प्लाजे तक सील करवाए ताकि इनकी मराहा के साथ वफादारियां तब्दील कराई जाएं। यही DRO जुल्करनैन NA कतर मेरे हल्के में प्रेजाइडिंग अफसरों को हरासा कर रहा है और सरकारी मुलाजमीन को ख्वाजा आसिफ की हिमायत और सपोर्ट करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। मैं चीफ जस्टिस काजी फाइल ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को बार बार दरख्वास्त कर चुकी हूँ और पोर्टल पर भी प्री पोलिंग का बताती रही हूँ, लेकिन मेरी कोई दाद रस्सी नहीं की गई। पाकिस्तानियों और सियालकोट के अजीम लोगों, ये प्री पोलिंग है जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। आज ख्वाजा आसिफ और इसके शिकस्त ख्वार कारकुनों और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रियाना डार 2.5 लाख वोट भी ले जाए तो ख्वाजा आसिफ को 2,51,000 वोट मिलेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, NA कतर के सारे सर्वे 70% इमरान खान और मेरी जीत के हक में है। हत्ता के तमाम एंटी PTI के चैनल भी NA कतर में 70% PTI की कामयाबी बता रहे हैं। कोई एंकर, कोई सर्वे, कोई TV चैनल ख्वाजा आसिफ की जीत का दावा नहीं कर रहा। मेरे बेटे उस्मान डार के साथ होने वाली धांधली का इतराफ़ खुद जनरल बाजवा कर चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, सियालकोट के अजीम लोगों, मैंने पूरी इलेक्शन मुहिम में ख्वाजा आसिफ, DPO सियालकोट हसन इकबाल, DRO जुल्करनैन, RO इकबाल की बदतरीन प्री पोलिंग का सामना किया और बर्दाश्त किया। अब मैं 8 फरवरी को सियालकोट के अजीम लोगों के वोट पर डाका नहीं डालने दूंगी। जनरल बाजवा ने तो इलेक्शन के बाद बताया था कि वो मैं था। इलेक्शन की रात एक कॉल पर मैंने ख्वाजा आसिफ को जितवाया था, मगर मैं 8 फरवरी को धांधली करने वालों के मज़ीद 4 किरदारों के नाम 9 फरवरी को मैं बेनकाब करूंगी। आखिर में मेरा ये पैगाम सियालकोट के अजीम लोगों के लिए है, बहादुर, गैरतमंद और खुददार बेटे और बेटियों के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप सब ने 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलना है। आपने ये नहीं देखना कि PTI का पोलिंग बूथ है या नहीं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ और इसके सहूलतकार PTI का पोलिंग बूथ नहीं लगाने दे रहे। मुझे ये भी इतला है कि PTI के पोलिंग एजेंट को भी अगवा करने की कोशिश की जाएगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपने घरों से निकलकर वोट डालकर रहना है। मेरे और इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म और जबर का जवाब आपने वोट डालकर देना है। NA कतर मेरे इंतखाबी निशान बेबी कार्ड पर मोहर लगाएं। PP 46 में रूबा उमर डार के इंतखाबी निशान नारियल पर मोहर लगाएं और PP 47 में मेयर काशिफ के इंतखाबी निशान घड़ियाल पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह जीत इमरान खान और आपका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। तो ये आपने सुन लिया जी, ये है सिचुएशन इस वक्त चल रही। तो ये देखते हैं, आज आप निकले और वोट जिसने नहीं डाला वो
खुद निकले, अभी निकले और वोट डाल के आए, ताकि इलेक्शन का अमल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नतीजा बरामद हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।